2023, a year in which I have decided to dedicate this year to explore the different places in India. और 2023 दस्तक ही देने वाला था, तो मैं सोच रहा था कि कहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे मिले सुकून। तो बनाया मैंने प्लान और निकल पड़ा राजस्थान। तो फिर क्या, मैं मुसाफिर बनकर निकल पड़ा अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर। छुप न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी को सीरे, झुम 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 झुम। ओ मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी को सीरे, झुम 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 झुम। जहाँ पर आपको इसी तरह के हर घर दिखेंगे। तो पहचान तो गए होंगे आप कि मैं कहाँ पे हूँ। जी हाँ, मैं हूँ जोधपुर सिटी में। स्वागत करता हूँ आपको। जोधपुर की कुछ रंग बिरंगी चीज़ें दिखाएंगे और यहाँ की कुछ ऐसे महल दिखाएंगे जो कि सबसे आलीशान है पूरे देश में। राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सबसे खास है। 400 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित यह किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। इस किले से पूरे जोधपुर का नज़ारा बहुत बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। यह किला 500 साल पुराना है। जोधपुर के शासक राव जोधा ने इस किले का निर्माण कराया था और महाराजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया था। बॉलीवुड की कुछ मूवीज आवारापन, हम साथ साथ हैं, शुद्ध ऐसी रोमांस जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी इस मेहरानगढ़ किले में हुई है। यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंचा है। इस किले के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां आप रॉयल चीज़ों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन देख सकते हैं। इस म्यूजियम में 14 कमरे हैं, जिनमें शाही हथियार, गहने, कपड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ मोती महल, फूल महल, शीशा महल और झांकी महल जैसे 4 कमरे भी देख सकते हैं। इन्होंने दिल खुश कर दिया, तो इनके बाद मेरी नज़र पड़ी इन कलाकार पर। इस किले को देखने के बाद अब हम जाएंगे उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने वर्ष 1929 से शुरू कराया था। इसे बनाने में करीब 30,000 मजदूर दिन रात मेहनत किया करते थे। वहीं इसे बनाने में लगभग 11 मिलियन रुपए की लागत लगी है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि यह महल दुनिया की सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी भी इसी महल में हुई है। अब हम चलते हैं रावण के ससुराल। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी के साथ रावण का विवाह जोधपुर में हुआ था। उस समय भारत में आए ये लोग यहीं पर बस गए। इन लोगों ने रावण का मंदिर बनवा रखा है और नियमित रूप से यहाँ पूजा होती है। जब देश भर में दशहरा का माहौल होता है, तब यहाँ पर दशहरा पर छाया रहता है मातम।
जोधपुर के इस रावण के मंदिर के करीब 500 मीटर के दायरे में रावण दहन नहीं किया जाता है। नहीं, यहाँ कई लोग रावण को दहन करते हुए देखने जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण भले ही बुराई का प्रतीक माना जाए, लेकिन उनके पूर्वजों ने रावण की पूजा की है। रावण बहुत विद्वान है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। ऐसे में वे रावण की पूजा करते चले आए हैं। अब हम जाएंगे तुर्जी का जालरा बावड़ी में। अगर इतिहास की माने तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की महारानी तनवर रानी ने सन 1740 में जालरा बनवाया था, जिसके कारण उसका नाम तुर्जी का जालरा पड़ा। तुर्जी का जालरा वैसे तो जल संरक्षण यानी कि वाटर स्टोरेज के लिए बनाया था, लेकिन आज यह दुनिया भर में स्टेप वेल के नाम से मशहूर है। मुझे तो ये जगह जोधपुर में सबसे प्यारी लगी और यहाँ पर मैंने बिताया बहुत सारा वक्त। और अब हम यहाँ से जाएंगे जसवंत थाड़ा। जसवंत थाड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थाड़ा का निर्माण महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके बेटे महाराज सरदार सिंह जी ने 1906 में कराया था। ताजमहल की तरह ही जसवंत थाड़ा को चांदनी रात में देखने का अपना अलग ही आकर्षण है। अब हम लेके जाते हैं आपको जोधपुर से 280 किलोमीटर दूर, जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां पर आपको हर रंग दिखेगा सुनहरा। वेलकम टू जैसलमेर। जैसलमेर का मार्केट फेमस है यहाँ के रीजनल कपड़ों के लिए। ये जो मेरे पीछे आप हवेली देख रहे हैं, इसका नाम है पाटवों की हवेली। यह एक अमीर व्यापारी पाटवा द्वारा निर्माण किया था। ये कुल 5 हवेली है एक साथ, और उसने हर एक बेटे को एक एक हवेली दी थी। इस हवेली के 5 सदन 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के अंदर पूरे हुए थे। जब भी इस हवेली पर सूरज की किरण गिरती है तो यह हवेली सोने की तरह चमकती है, जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। यह है गड़ीसार लेक, और इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ है। बड़ा बाग। आपको बता दें कि जैसलमेर के पत्थर सबसे अलग होते हैं। यहाँ पर आपको हर घर, हर स्मारक बस इन्हीं जैसलमेर पत्थरों का बना दिखेगा। जब भी इन पत्थरों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकते हैं। ये है जैसलमेर का लिविंग फोर्ट। इसको 11वीं सदी में निर्माण किया था, और अच्छी बात यह थी कि जिस होटल में मैं रुका था वहाँ से इसका व्यू बहुत ही प्यारा लगता था नाइट में। इस फोर्ट को देख के मैं सोचता था कि ये तो 11वीं सदी में बना है और हम 2023 में इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आप जैसलमेर आए हैं तो आपका डेजर्ट सफारी करना तो बनता ही है। डेजर्ट सफारी के साथ में यहाँ पे जीप सफारी भी होती है। यहाँ की नाइट कैंपिंग भी बहुत शानदार होती है, जहाँ पर आपका मनोरंजन करने के लिए आए होते हैं राजस्थान के विभिन्न कलाकार। सो मैंने अपने 2022 का आखिरी दिन जैसलमेर में सेलिब्रेट किया और यहाँ से शुरुआत की अपने 2023 के पहले दिन की। पतला हाथ गोरीरा करिया डोला खावे, हाथ गोरीरा करिया डोला खावे। Go for it.
I hope you guys have loved the video and do like, share and subscribe and wish you a very happy new year. आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए सफ़र में किसी और वीडियो में। शुक्रिया।